जय हिंद दोस्तों। भाजपा को लेकर कई सारी अटकलें अभी बहुत तेज चल रही हैं और राजनीतिक गलियारों की माने तो भाजपा के सियासी मॉडल में अभी सब कुछ सही भी नहीं चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय ये माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी नेता को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार परिवार को साथ लाने पर विचार हो रहा है। आरएसएस की दिल्ली में हुई बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्य सेवक दत्तात्रेय होसाबले की मौजूदगी में ये निर्णय लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समीक्षा की गई। संघ नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और मोदी के बीच में जो लड़ाई हुई उसकी रणनीति से नुकसान हुआ है। इससे चुनाव हारने से ज़्यादा अहम बात यह है कि राजनीतिक विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिल गया। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान विरोधी बनाने की रणनीति अपनाई थी। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और 70% से ज़्यादा मुसलमानों ने टीएमसी को वोट देकर चुनाव नतीजों को एक तरफा कर दिया। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफ़ी ज़्यादा है और करीब 75 सीटों पर वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकती है। सूत्रों की बात मानी जाए तो बैठक में कहा गया कि खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी की इमेज मुसलमान विरोधी नहीं है और गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमानों और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत के तौर पर स्थानीय मुसलमानों के विवाद मंदिर में बैठकर सुलझाते थे और उनकी मदद भी करते थे। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ा मेला में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम व्यवसायियों की ही होती हैं। सूत्रों के मुताबिक एक और अहम बात पर गंभीरता से विचार किया गया है। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेगी। इससे उसकी मुस्लिम विरोधी छवि बनाने का मौका विरोधियों को नहीं मिलेगा। इस पर अंतिम फैसला पार्टी को करना है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। आरएसएस ने एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक भले ही आप ना माने लेकिन ये सच है कि मोदी योगी के बीच कोई विवाद नहीं है और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट या पोस्टर से मोदी की फोटो हटाने की वजह विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे के साथ लड़ने का निर्णय ही है। दोनों नेताओं को साथ काम करने और इस छवि को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसलिए अब यूपी के पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दिखाई देंगे। शायद इसलिए सोमवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को देखते हुए योगी की फोटो जारी की गई। मुख्यमंत्री ने मुफ्त वैक्सीन करने के केंद्र के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। हालांकि अब भी बीजेपी नेतृत्व को अंतिम निर्णय करना है कि क्या वो सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन मुफ्त करने की योजना को 21 जून से शुरू करने का ऐलान किया है और उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर याद किया। लेकिन 21 जून की तारीख संघ और बीजेपी के लिए एक और बड़ी खास वजह से है। संघ के पहले संस्थापक सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवर की पुण्यतिथि भी 21 जून को ही होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की राशन योजना फिलहाल दीपावली तक जारी रखने का ऐलान किया है ताकि इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन बहुत संभव है कि इसे बाद में फिर कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस साल दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की योजना है और इससे क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। 2 दिन चली बैठक में सरसंघ चालक सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहे और वे नागपुर से दिल्ली आकर फिर नागपुर लौट गए। संघ की इस बैठक में क्षेत्रीय मुख्यालयों के प्रभारी और अन्य जिम्मेदारियों पर भी निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सह कार्यसेवक दत्तात्रेय होसाबले को मुख्यालय नागपुर के बजाय लखनऊ का होना। पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघ चालक भागवत के बीच समन्वय का काम देखेंगे और बहुत संभव है कि वे दिल्ली में रहें। सरसंघ चालक नागपुर में ही रहेंगे और डॉक्टर मनमोहन वैद्य को भोपाल मुख्यालय दिया गया है।